आज पूरा विश्व नकारात्मकता से जूझ रहा है। पूरे विश्व को नकारात्मकता ने अपने आगोश में ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे ज़्यादा दुखी मनुष्य ही है। सबसे ज़्यादा कष्ट में मनुष्य है। चाहे ये नकारात्मकता कोविड-19 की विभीषिका की वजह से हो, या फिर समाज में चल रहे भेदभाव की वजह से हो, समाज में एक दूसरे के प्रति घृणा, द्वेष, क्रोध, पूर्वाग्रह और इन सभी की वजह से उत्पन्न मनुष्य का मनुष्य से अलगाव, मनुष्य की मनुष्य के प्रति द्वेष की भावना हो, कहीं न कहीं मनुष्य को ही प्रभावित कर रही है। आइए इन सभी नकारात्मकताओं पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और उसका एक बहुत ही सरल सा मार्ग है। विश्व में व्याप्त जितनी भी नकारात्मकताएं हैं, उन सभी पर विजय प्राप्त करने का जो बहुत ही सरल सा मार्ग है, वो है व्यक्तिगत सशक्तिकरण। दैट इज द पर्सनल एम्पावरमेंट, दैट इज द सेल्फ एम्पावरमेंट। कैसे हम व्यक्तिगत सशक्तिकरण के द्वारा विभिन्न प्रकार की व्याधियों को, बुराइयों को, कुरीतियों को, नकारात्मकताओं को जीत सकते हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। हमें व्यक्तिगत सशक्तिकरण किस किस स्तर पर करना है और उनसे आप किन किन चीज़ों को जीत सकते हैं। पहला, हमें व्यक्तिगत सशक्तिकरण करना है शारीरिक स्तर पर। दैट इज़ द फिजिकल एम्पावरमेंट, एंड दिस शुड बी द इनर फिजिकल एम्पावरमेंट। ये आंतरिक शारीरिक सशक्तिकरण होना चाहिए। आंतरिक शारीरिक सशक्तिकरण हमें हमारे प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। ये शारीरिक सशक्तिकरण हमें किस किस स्तर पर करना है? इस शारीरिक सशक्तिकरण के लिए हमें प्रत्येक स्तर पर कार्य करना है। हमारी बॉडी विभिन्न प्रकार के सिस्टम से मिलकर बनी हुई है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एटसेट्रा। इन सभी सिस्टम्स को मजबूत करने पर ध्यान देना है। चाहे नर्वस सिस्टम की बात हो, हम अपने नर्वस सिस्टम को कैसे मजबूत बना सकते हैं, किस प्रकार का आहार हमें चाहिए जो हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बना सकता है, किस तरह का ध्यान प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को मजबूत बना सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में तरह तरह की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। नर्वस सिस्टम से भी डिफरेंट टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये हार्मोन्स आपस में मिल करके हमारे मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करते हैं। हमें इन पर कार्य करना है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह का भोजन करना चाहिए, किस तरह का ध्यान प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन्स हमें प्रसन्न रख सकें। हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मजबूत हो। हमें ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे हमारी मांसपेशियाँ और हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो मजबूत हो। हड्डियों को कैल्शियम की नीड है, तो कैल्शियम रिच फूड कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए क्या अच्छा है, वेज डाइट अच्छी है या नॉन वेज डाइट अच्छी है। वेज डाइट में रफेज कितना होना चाहिए, पानी कितना, कार्बोहाइड्रेट कितना, प्रोटीन कितना, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हार्ट हमारा अच्छा रहे, उसके लिए हमें क्या करना है। ब्लड वेसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी रहे, उसके लिए क्या करना है। हीमोग्लोबिन का लेवल अच्छा रहे, उसके लिए क्या करना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारी किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब अच्छे रहें, इसके लिए क्या करना है। इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा रहे, उसके लिए हमें क्या खाना है, क्या करना है, इस पर ध्यान देना होगा। इंटेगुमेंट्री सिस्टम,
स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब हमारे अच्छे रहें। इसके लिए क्या खाना है, क्या करना है, किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, इस पर ध्यान देना होगा। जब आप व्यक्तिगत शारीरिक रूप से सशक्त होंगे तो विभिन्न प्रकार की व्याधियां आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये जो नकारात्मक रोग हैं ये आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो पहला सशक्तिकरण हमें करना है शारीरिक स्तर पर, और ये सशक्तिकरण शारीरिक स्तर पर करने के लिए आपको स्वयं के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जब प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से स्वयं का ध्यान रखेगा तब शारीरिक सशक्तिकरण होगा। प्रत्येक सेल का ध्यान रखना है। ये जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका है उस पर ध्यान देना होगा। उस सेल के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म जो है वो ही हमें लाइफ दे रही है। दैट इज़ प्रोवाइडिंग द लाइफ। मेटाबॉलिज्म इज सिनोनिमस टू द लाइफ। दूसरा सशक्तिकरण करना है मानसिक स्तर पर। किस तरह की बातें हम सोचते हैं, किस तरह के साहित्य को हम पढ़ते हैं, किस तरह की वीडियोस को हम देखते हैं, किस तरह की चर्चा हम लोगों से करते हैं, और किस तरह के विचारों को हम अपने अंदर समाहित करते हैं। हमें अपनी मानसिकता को देखना होगा। क्या हमारे अंदर किसी के लिए घृणा उत्पन्न हो रही है, क्या किसी के लिए द्वेष उत्पन्न हो रहा है, क्या हमारे अंदर किसी के प्रति बुरे विचार आ रहे हैं, इन सभी पर हमें ध्यान देना होगा। क्या हमारे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं जो हमें प्रसन्न करते हो, क्या हमारे अंदर ऐसे विचार आ रहे हैं जो दूसरों के कल्याण के लिए हों। ये इस तरह की बातें हैं जो हमें प्रसन्न करती हैं, इस तरह के विचार हैं जो हमें प्रसन्न करते हैं, दूसरों के कल्याण का चिंतन करते हैं। और ऐसी मानसिकता जो हमें सहज रखती है, हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स को सीक्रेट कराती है, पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स को सीक्रेट कराती है, हैप्पीनेस के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन्स को सीक्रेट कराती है, तो शायद हम मानसिक रूप से सशक्त हैं। हम दूसरे के विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। नकारात्मक बातें हमें बहुत जल्दी प्रभावित नहीं करती हैं, और हम जानते हैं कि ये नकारात्मक बातें क्षणिक होती हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये आदिकाल से चली आ रही हैं, लेकिन इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इन पर सकारात्मकता से विजय प्राप्त की जा सकती है। यदि आप नकारात्मक बातों से प्रभावित नहीं होते हैं और उनके आवेग में नहीं आते हैं, उनके वेग में नहीं बहते हैं, तो आप मानसिक रूप से सशक्त हैं। हमें अपने आर्थिक रूप से सशक्तिकरण पर भी ध्यान देना होगा। प्रतिपल प्रतिक्षण ये चिंतन करना होगा स्वयं के बारे में, स्वयं की आर्थिक स्थिति के बारे में, कि कैसे हम छोटे से छोटा कार्य करके ईमानदारी से, निष्ठा से, नैतिकता से दूसरों का कल्याण करते हुए, दूसरे बहुत सारे लोगों को रोजगार देते हुए, दूसरों के घरों में भी समृद्धि लाते हुए किस तरह से हम आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। इस पर प्रतिपल प्रतिक्षण सोचिए। नकारात्मक बातों को, नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक लोगों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं की व्यक्तिगत समृद्धि, और उस समृद्धि में हजारों लाखों करोड़ों लोगों की समृद्धि, पूरे देश की समृद्धि कैसे होगी, इस पर चिंतन करो। आप उतने बड़े बनते जाओगे। आध्यात्मिक समृद्धि, स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय, अपने अंदर उठते विचारों को देखना, उनके बारे में चिंतन करना। एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति जो कि उस पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, उसका चिंतन करना, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। जिन लोगों ने हमारे लिए थोड़ा सा भी शुभ चिंतन किया है, नहीं किया है, सभी के प्रति कृतज्ञता का भाव। न जाने कितने लाखों लोगों के योगदान से हमारा जीवन बना है, न जाने कितने लोगों का योगदान है, तब जाकर के हम इतने बड़े हुए हैं। हमारी शिक्षा से लेकर, हमारे पोषण से लेकर के न जाने कितने लोगों का योगदान है। इस कृतज्ञता के भाव के साथ प्रतिदिन 5 से 10 मिनट सुबह शाम ध्यान की एक अवस्था में ईश्वर का चिंतन करते हुए स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए बैठे। व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए हम समाज को किस तरह से लाभ पहुंचा रहे हैं, इस पर भी चिंतन करना होगा। अंततो गत्वा ये व्यक्तिगत सशक्तिकरण आपको सारी व्याधियों से बचा लेगा। शारीरिक रूप से सशक्त होंगे, कोई रोग आपको नहीं लग सकता है। मानसिक रूप से सशक्त होंगे, कोई नकारात्मक विचारधारा आपको प्रभावित नहीं कर सकती। किसी भी तरह के झगड़े में आप उलझ नहीं सकते हैं। आर्थिक समृद्धि आपके सामाजिक स्तर को उठाएगी।
जब आप आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे, हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रहे होंगे, तब आपसे कोई जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करेगा। और इन जाति सूचक शब्दों से, जातिवाद की छोटी छोटी इन नकारात्मक बातों से तो हमें वैसे भी ऊपर उठना है। जब आप आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होंगे तो आप दूसरों को भी मार्ग दिखा पाएंगे। आप शैक्षिक रूप से समृद्ध होंगे तो आप समाज में गुरु का स्थान भी ले पाएंगे। आप उद्यमी होंगे तो आप लोगों को आर्थिक सशक्त कर पाएंगे, आर्थिक मार्गदर्शन कर पाएंगे। चलिए, सारे नकारात्मक विचारों को बाहर निकाल दें और स्वयं पर एकाग्र हो जाएं, स्वयं के बारे में सोचें। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दूसरों के विभिन्न प्रकार के ऐसे कुत्सित और विकृत मानसिकता को उत्पन्न करने वाले वीडियोज़ और बातों से दूर हो जाएं। हम स्वयं पर एकाग्र हो जाएं। दूसरों के नृत्य करते हुए वीडियोज़ जो कि मानसिकता को विकृत कर सकते हैं, और तरह तरह के ऐसे साहित्य, वीडियोज़, ऑडियोज़, इन सभी से दूर हो जाएं। हम स्वयं पर एकाग्र हो जाएं कि हम कैसे स्वयं को समृद्ध कर सकते हैं। स्वयं की समृद्धि, स्वयं का सशक्तिकरण सारी बुराइयों को, कुरीतियों को दूर करेगा। और जब आप स्वयं समृद्ध होंगे मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो आप दूसरों को भी मार्ग दिखा पाएंगे और पुनः भारत को जगत गुरु बना पाएंगे। आइए, प्रत्येक युवा, प्रत्येक बच्चा ये शपथ लेगा और इस शपथ के साथ जीवन जिएगा कि हमें स्वयं की समृद्धि पर ही एकाग्र होना है और उस समृद्धि से राष्ट्र की समृद्धि का, सामाजिक समृद्धि का, वैश्विक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना है। आइए, इस संकल्प के साथ आँखों को बंद करके हम प्रतिदिन 5 से 10 मिनट इस भाव को और प्रतिदिन प्रतिपल हम मजबूत करते जाएंगे और अपनी आस्था को दृढ़ करते जाएंगे। स्वयं पर आस्था, स्वयं पर श्रद्धा, स्वयं के विश्वास के द्वारा उस ईश्वर में श्रद्धा रखते हुए जो हमारा मार्गदर्शन करती है, हम प्रतिपल प्रतिक्षण और अधिक आस्थावान, श्रद्धावान, विश्वास से ओतप्रोत, आत्मविश्वास से ओतप्रोत, आत्मबल से और समृद्ध होते जाएंगे और हम अवश्य ही जो हमने सोचा है उसको प्राप्त कर लेंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप स्वयं ही अपने उन्नति के, प्रगति के माध्यम हैं और आप स्वयं ही अपनी अवनति के लिए जिम्मेदार हैं। स्वयं पर ध्यान दीजिए, स्वयं पर ध्यान दीजिए। बाहर कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या लिखा है, कौन किसके बारे में क्या शब्द प्रयोग कर रहा है, उनसे हटकर स्वयं के शब्दों पर, स्वयं के विचारों पर ध्यान दीजिए। आइए, स्वयं को समृद्ध बनाएं। इससे सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करें और सभी के समृद्ध, संपन्न और सुखी जीवन की कामना करें। धन्यवाद।